उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों में वर्षा सामान्य से कम हुई, लेकिन फिर से मौसम के तेवर बदल रहे हैं। बागेश्वर और चमोली जिले के लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो वहीं देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। क्षेत्र में हुई वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। नाला पानी ननूरखेड़ा क्षेत्र में जंगल की ओर से भारी मात्रा में आए बरसाती पानी से सड़कों पर बाढ़ आ गई, जिससे आवाजाही काफी देर तक प्रभावित रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनपद रुद्रप्रयाग की अतिवृष्टि से प्रभावित केदार घाटी का हवाई निरीक्षण और स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे। इसके अलावा केदार घाटी में अतिवृष्टि से हुई क्षति, सड़क व अन्य मार्गों सहित नुकसान की समीक्षा एवं पुनर्निर्माण की समीक्षा की है। इस दौरान पैदल यात्रा कब तक संचालित हो जाएगी, इस पर भी अधिकारियों से बातचीत की है। लगभग 29 स्थानों पर छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया है। 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की तकलीफ में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम जो सरकारी संपत्ति हैं उस पर नुकसान हुआ है, कटाव घात हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, ट्यूबवेल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूरसंचार सेवाएं भी इस समय बाधित रही। इन सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, NDRF, SDRF, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे पौड़ी जिले के थलीसैंण ब्लॉक के जैतीचक गांव में बादल फटने के बाद सड़क और पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अभी भी रुक रुक कर हो रही बारिश से खौफ के साये में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बादल फटने की घटना से उनके खेतों में उगा अनाज तो नष्ट हुआ ही है, साथ ही उनके घरों के अंदर मलबा भर गया है, जिससे उनके सामने आशियाने का संकट पैदा हो गया है। रास्ते और पुलिया क्षतिग्रस्त होने से गांव में रसद के लिए खच्चरों का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से विस्थापन की मांग की है। सारा रोड तो खत्म है, सारा जगह जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है और रात को तो हमें बहुत डर लगती है। बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे। रात को तो हम चौकीदारी देते रहते कि कहीं पीछे से ना टूट गया, कहीं आगे से भी टूट गया। और बाकी ये घर हमें सरकार से है कि हमें कहीं भी बचा दो। 8 से 9:30 बजे के बीच ये सारी घटना हुई है। घटना के तुरंत बाद 9:42 पे मैंने आपदा प्रबंधन को फोन किया। आपदा प्रबंधन के फोन के तुरंत बाद ही मेरे को उनके और भी फोन आए कि भाई क्या क्या नुकसान है, क्या हो रखा है। तो यहाँ पे उस टाइम ऐसा लग रहा था, दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन जो उत्तराखंड में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार समेत 7 स्थानों पर किया जाएगा। अभी खेलों की संख्या और आयोजन की तिथि भारतीय ओलंपिक संघ ने तय नहीं की है। अपर सचिव खेल सोनकर ने कहा कि उत्तराखंड मेजबान प्रदेश है और सभी खेलों में प्रतिनिधित्व करेगा। हमारी तैयारियां बिल्कुल जोर शोर से जारी हैं। अवस्थापना सुविधाएं हमारी लगभग बनके सब तैयार हैं, अपने फाइनल स्टेज में हैं। बाकी जो हमारे स्तर पे जो टेंडर्स की कार्रवाई हैं और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो कार्रवाई हैं वो भी हमारी लगातार चल ही रही हैं। जैसे ही भारतीय ओलंपिक संघ से अगर डेट का अनाउंसमेंट जैसे ही हो जाता है, उसके बाद इन तैयारियों में और तेजी आएगी। राजधानी देहरादून में नगर निगम शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण की गति को दोगुनी करने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम ने इसका लेआउट तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके चलते मशीनों को 2 शिफ्ट में चलाना पड़ रहा है। एनजीटी के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है, चूँकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन अपशिष्ट का
दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में एक अध्यापक के द्वारा कई छात्राओं के साथ अश्लील बातें व हरकतें करने का मामला सामने आया है। छात्राओं के अभिभावक एवं परिजन भारी संख्या में स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उधर आरोपी अध्यापक विद्यालय से फरार है। छात्राओं ने बताया कि शिक्षक उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बुलाता था और बाहर घूमने की बात करता था। जांच आख्या प्राप्त करने के लिए मैंने समिति बनाई और इसके साथ ही संबंधित टीचर जो है शनिवार की बात की तो छुट्टी हो गई थी, फिर भी उनके व्हाट्सएप पर मैंने उनसे भी अपनी जांच आख्या देने के लिए उनको भी आदेश कर दिया। तो संबंधित टीचर से जिस बारे में शिकायत हुई थी उनको भी नोटिस मैंने दे दी। जब तक ये जाँच आख्या नहीं आती और संबंधित शिक्षक का प्रकरण मेरे पास प्रस्तुत नहीं होता है तब तक आगे की जो कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई होती है हमारी, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो जांच समिति के सदस्य हमारे जो हैं वो लोग इसमें लगे हुए हैं और समिति। केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में आई दिक्कतों के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। फिलहाल प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा आपदा के चलते सोनप्रयाग पहुंचने के बाद स्थगित की गई है, जिसे मौसम के अनुरूप जल्द ही आगे बढ़ाया जाएगा। नाम से केदारनाथ धाम के मंदिर के नाम से दिल्ली में एक नया मंदिर की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री भूमि पूजन के लिए जाते हैं, उसका हमने एक विरोध किया। साथ में दूसरा कृष्णा माई जो हमारी एक माता थी जो वहाँ केदारनाथ में एक गुफा में रहती थी, तप करती थी, उनकी गुफा का नाम बदलकर मोदी गुफा कर दिया गया और उस पर 1100 रुपए का वो लगाया गया, चार्ज लगाया गया देखने के लिए। तो वो नाम वापस कृष्णा माई जी के नाम पर होना चाहिए क्योंकि वर्षों से उसमें रह रही थी। तीसरा 228 किलो सोने वाले में जो हमारी डिमांड थी उसको लेकर कि वो जो चोरी हुआ है उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कार्रवाई क्यों नहीं बीकेटीसी कर रही है। एक बीकेटीसी ने वो भी जारी किया लेकिन उससे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ है। चौथा जो गर्भगृह में कैमरा और कैमरे पे टीम लेकर जाने का काम जो किया है उसमें शंकराचार्य जी से। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में मोबाइल हैक कर रिश्तेदारों से रकम मांगने वाला गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। रानी पोखरी क्षेत्र में पहली शिकायत आई है जिसमें पीड़ित ने पुलिस को बताया कि किसी ने उसका मोबाइल हैक करके रिश्तेदारों से रकम मांगनी शुरू की है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपनी ओर से मामले में जांच शुरू कर दी। वहीं साइबर सेल और सीआईडी की टीम ने भी लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का काम फिर से शुरू किया है। रामनगर में एक युवक की जहरीले सांप के काटने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। राहुल रावत निजी कार्य से देवाल गया हुआ था, अपने चाचा के साथ सो रहा था। इसी बीच उसे जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन उसे देवाल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। उसे रामनगर सरकारी अस्पताल और बाद में हालत गंभीर होने पर बाजपुर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में मानसून सीजन के चलते संवेदनशील डिवीजनों में से एक कालागढ़ टाइगर रिजर्व में हल्दू पड़ाव में दोनों हाथियों को वापस बुलाकर पाखरों और मोरघट्टी क्षेत्र में गश्त के लिए भेजा जाएगा ताकि इस इलाके में वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कालागढ़ तक तो हाथियों से गश्त हो रही है वेस्ट साउथ सदर्न सीमा पर, और कालागढ़ से पाखरों तक के लिए भी हम लोग अभी हमारा हल्दू पड़ाव में 2 हाथी हैं। हमने अभी उनको वहाँ पर निर्देशित कर दिया है कि वो हाथी भी जो है पाखरों की तरफ आ जाए। मोरघट्टी से लेकर पाखरों के बीच में जो दक्षिणी सीमा पर है हाथियों के द्वारा भी गश्त की जा रही है। रुड़की में एआरटीओ कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के तोमर संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ किसान कार्यकर्ताओं ने एक एआरटीओ अधिकारी के साथ झड़प भी की। वहीं भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि एआरटीओ के अधिकारी बेवजह किसानों का हाईवे पर चालान काटकर उनका शोषण कर रहे हैं। वहीं मामले में एआरटीओ एल्विन रॉक्सी ने कहा कि धरना प्रदर्शन का यह तरीका ठीक नहीं है। किसान यूनियन तोमर ने हमें अपनी कुछ 8 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है। उस पे जो भी कार्रवाई होगी, जो भी उसके अंदर एक्शन लिया जाना होगा वो लिया जाएगा। और
जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है उसका अगर हमारे उसमें बनता है कि यहाँ से कुछ किया गया है उनके खिलाफ तो उस पर एक्शन। मसूरी में पिछले दिनों भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग गालोगी धार के पास काफी संकरा हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से मसूरी एसडीएम ने मसूरी देहरादून मार्ग पर बड़े वाहन और बसों को पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी परेशानी को देखते हुए मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पूजा केहड़ा से मुलाकात करने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने मसूरी देहरादून मार्ग पर पुनः बस का संचालन शुरू करने की मांग की तथा बस संचालन को लेकर कई सुझाव भी दिए। नगर परिवहन निगम के मंडलीय कार्यालय में एक कल बैठक करी, मुलाकात करी उच्च अधिकारियों से, क्योंकि मसूरी देहरादून बस सेवा जो थी वो पिछले 3 सप्ताह से ठप थी और यात्रियों को, निवासियों को, पर्यटक भाइयों बहनों को, हमारे छात्र छात्राओं को बहुत असुविधा हो रही थी यहाँ से देहरादून आने और जाने में। साथ में टैक्सी का किराया वहन करने में भी कई लोगों को परेशानी आ रही थी। इस संदर्भ में जब हमने मुलाकात की तो हमें आश्वस्त किया गया कि मसूरी देहरादून बस सेवा 7 या 8 तारीख से शुरू कर दी जाएगी और साथ साथ ये बस सेवा 3 बसें जो है वो पिक्चर पैलेस लाइब्रेरी तरफ रहेंगी, 3 बसें देहरादून रहेंगी और एक करके जैसी बस भरेगी मसूरी से वो आधे रास्ते तक छोड़ेगी पर जो हमारे पर्यटक भाई हैं या हमारे निवासी हैं, जो यात्री हैं, और ऐसी जो देहरादून वाली बस होगी वो एक गलोगी पर छोड़ेगी और आपसी में फेरबदल करके बसों का संचालन किया जाएगा।